साल है 2026, महीना फरवरी का। सोचिए, पाकिस्तान के जनरल एक खुफिया कमरे में बैठे हैं, सैटेलाइट तस्वीरों पर झुके हुए। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? काबुल की गलियां, तालिबान के ठिकाने, उनके गोला बारूद के डिपो। और जानते हैं विडंबना क्या है? जिस ताकत को उन्होंने दशकों तक अपने हाथों से पाला पोसा, आज उसी को तबाह करने का नक्शा बना रहे हैं। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने पाकिस्तान की पूरी बुनियाद को ही हिलाकर रख दिया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया? पाकिस्तान अपने ही बनाए हुए तालिबान के खिलाफ एक जानलेवा जंग में क्यों उतर गया? इसका जवाब देखिए सीधा नहीं है। ये उस उलझे हुए जाल में छिपा है जिसे पाकिस्तान ने दशकों पहले खुद बुना था। 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दुनिया के सामने एक ऐलान किया। उन्होंने जो कहा उसने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये ऐलान भारत के खिलाफ नहीं बल्कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के खिलाफ एक खुले युद्ध का था। इस क्यों को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। चलिए 1990 के दशक में चलते हैं, जब इस पूरी कहानी के बीज बोए गए थे। देखिए, पाकिस्तान की विदेश नीति का हमेशा से एक ही बड़ा लक्ष्य रहा है स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी रणनीतिक गहराई। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पड़ोसी का घर आपका दोस्त बन जाए तो आपके दुश्मन को आप तक पहुंचने के लिए एक और दीवार पार करनी होगी। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वो दीवार थी और भारत वो दुश्मन। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1994 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने मुल्ला उमर नाम के एक कट्टरपंथी मौलवी को चुना। पाकिस्तानी पैसों और हथियारों के दम पर सिर्फ 2 साल में 1996 तक तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। हाँ, 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने उन्हें सत्ता से हटा तो दिया, लेकिन जैसे ही 2021 में अमेरिकी सेना वापस गई, तालिबान फिर से काबुल के तख्त पर बैठ गया। और यहीं से एक ऐसा खूनी अध्याय शुरू हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान को लगा कि काबुल में उनकी कठपुतली सरकार वापस आ गई है, सब कंट्रोल में है। लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि नफरत और कट्टरता की आग को काबू में रखना नामुमकिन है। और इसी आग से एक नया और पहले से कई ज्यादा खतरनाक दुश्मन पैदा हुआ। नाम था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। एक ऐसा राक्षस जिसे उन्होंने खुद बनाया था और जो अब अपने ही बनाने वाले को खाने लौट आया था। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ज़रूरी मोड़ आता है। यहाँ 2 तालिबान हैं। एक अफगान तालिबान जो अफगानिस्तान पर राज करता है और जिसे पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था, और दूसरा है TTP यानी पाकिस्तानी तालिबान। इसका मकसद पाकिस्तान में शरिया कानून लाना और पाकिस्तानी सरकार को ही उखाड़ फेंकना है। और सबसे बड़ी बात, ये TTP अफगान तालिबान की ही पनाह में अफगानिस्तान से ऑपरेट करता है। TTP कितना बेरहम हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना है तो दिसंबर 2014 के उस दिन को याद करना होगा। जगह थी पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह का वक्त था, स्कूल में बच्चों की हंसी गूंज रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में यह हंसी गोलियों की आवाज़ में हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। TTP के आतंकियों ने क्लासरूम में घुसकर बच्चों को लाइन में खड़ा किया और एक-एक करके उनके सिर में गोलियां मार दीं। उस दिन 8 से 18 साल की उम्र के 132 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन था। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी TTP के लिए मानो एक नई जान लेकर आई। 2024 में जहां आतंकवाद से 2236 मौतें हुईं, वहीं 2025 में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर 4001 तक पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये बर्बाद हुए जीवन हैं, टूटे हुए परिवार हैं और एक ऐसा देश है जो अपने ही बनाए हुए राक्षस के कारण लगातार डर के साए में जी रहा है। और अब पाकिस्तान एक ऐसे खतरनाक दुष्चक्र, एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। पाकिस्तान अफगान तालिबान से लगातार TTP को खत्म करने की मांग कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान के लिए ये इतना आसान नहीं है। इस गतिरोध की जड़ ये है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन उसके ही सबसे पुराने दोस्त की हिफाजत में है। पाकिस्तान उसे खत्म करने को कह रहा है, लेकिन तालिबान ऐसा करने से कतरा रहा है और इसकी एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। जरा सोचिए, अगर अफगान तालिबान TTP के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेता है तो TTP के हजारों लड़ाके बिना लीडर के रह जाएंगे। ये लड़ाके कहाँ जाएंगे?
ये सीधे तालिबान के सबसे बड़े दुश्मन ISIK में शामिल हो जाएंगे। और नतीजा, तालिबान की अपनी सुरक्षा के लिए एक पहले से भी बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो बात साफ है, पाकिस्तान TTP को बर्दाश्त नहीं कर सकता और अफगान तालिबान ISIS-K के डर से TTP को छोड़ नहीं सकता। ये एक ऐसा गहरा और अंधेरा गड्ढा बन गया है जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आता। और इसी अंधेरे गड्ढे ने इन दोनों पूर्व सहयोगियों को एक विनाशकारी युद्ध में धकेल दिया है। एक ऐसी जंग जिसकी कीमत हमेशा की तरह आम लोग चुका रहे हैं। 27 फरवरी को पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद 1 से 15 मार्च तक बॉर्डर पर भयंकर झड़पें हुईं, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों सैनिक मारे गए। लेकिन 16 मार्च को युद्ध ने अपनी सारी हदें पार कर दीं। रमजान के पाक महीने में काबुल के पास उम्मीद नशा मुक्ति अस्पताल पर एक हवाई हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 400 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए, जिनमें कई बच्चे भी शामिल थे। ये एक ऐसा हमला था जिसने इंसानियत के हर नियम को तोड़ दिया। युद्ध के पहले कुछ हफ्तों की कीमत ही भयानक रही है। 76 आम नागरिक मारे गए, 213 घायल हुए और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। और इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? वो ये कि पाकिस्तान की दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की नीति पूरी तरह और बहुत बुरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस तालिबान को उन्होंने भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह तैयार किया था, आज वही तालिबान भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहा है। पाकिस्तान ने जो आग दशकों पहले अपने पड़ोसी के घर में लगाई थी, आज उसके शोले खुद उसके आंगन तक पहुंच चुके हैं। अब सवाल बस एक ही है, इस आग को बुझाने के लिए और कितने निर्दोष लोगों को जलना होगा।